दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह के रूम के लिए कंप्लीट वायरिंग की जाती है, किस तरह फिटिंग की जाती है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक मीटर है। दोस्तों किस तरह मीटर से हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा जो एमसी बॉक्स होता है वहाँ पे कनेक्शन करना होता है, किस तरह बोर्ड एमसी बॉक्स से बोर्ड पे कनेक्शन करना होता है, किस तरह बोर्ड से हमारे पास जो घर के लिए पॉइंट होते हैं वहाँ पे हमें वायरिंग करना होती है, कनेक्शन करना होते हैं। दोस्तों ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं किस तरह इसकी हाउस वायरिंग की जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे पास एक मीटर है। हमें मीटर से यहाँ पे हमारे पास जो एमसीबी है यहाँ पे इसका कनेक्शन हमें करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट कनेक्शन है घर का वो आ चुका है। अब यहीं से आउटपुट से लेके हमें एमसीबी पे कनेक्शन करना होगा और एमसीबी से हमारे पास बोर्ड पे कनेक्शन करना होगा। बोर्ड से हमारे पास जो छत में पॉइंट है लाइट के लिए वहाँ पर कनेक्शन करना होगा। दोस्तों तो चलिए इसकी वायरिंग किस तरह से की जाएगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे पास जो मीटर है दोस्तों वहाँ पर हमें दो वायर को आउटपुट पे लगा देना है, जिससे हमारे जो मीटर में जो लाइट आती है घर के लिए वहाँ पे हम इस वायर को यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमारा जो लाल वायर है फेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरफ हमारा जो फेस होता है आउटपुट मीटर पे, और एक वायर हमारे पास जो न्यूट्रल के लिए है, ये न्यूट्रल के लिए यूज़ कर रहे हैं। न्यूट्रल का हमारा जो वायर होता है वो मीटर के हमें इस तरफ लगाना होता है। ये हमारे पास मीटर के लिए वायरिंग हो चुकी है। अब ये जो दो वायर मीटर से हमने जो निकाले हैं, एक न्यूट्रल एक फेस, और यहाँ पे हमारे पास जो एमसीबी है उसके इनपुट पर लगाना होगा, नीचे की ओर लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पे इस तरफ हमें इस फेस वायर को लगा देना है। जो लाल वायर होने वाला है हमारा फेस के लिए होने वाला है। आपको यहाँ पे लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और ये जो पीला वायर है हमारे पास, ये न्यूट्रल वायर है, वो आपको यहाँ पे इस तरफ लगा देना है, जिससे हमारी जो एमसीबी है उसके इनपुट की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इस एमसीबी से हमें यहाँ पे दो वायर आउटपुट से लेके हमारे पास जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, वहाँ पे इसकी वायरिंग करना होगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी वायरिंग किस तरह से की है। अब यहाँ पे ऊपर की ओर हमें यहाँ पे दो वायरों को लगा के इस बोर्ड में स्विच में कनेक्शन करना होगा। दोस्तों तो चलिए इसकी वायरिंग भी हम कर लेते हैं। तो इस लाल वायर को हमें यहाँ पे इसके आउटपुट पर लगा देना है, इस एमसीबी पे, जिससे हमारा जो बोर्ड में कनेक्शन आने वाला है इस वायर से आने वाला है। दोस्तों हमें इस तरफ से लाल वायर को हम जो फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको इसको लगाने के बाद अच्छे से टाइट कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फेस का कनेक्शन एमसीबी से हो चुका है आउटपुट से। अब यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड में इस वायर को कहाँ पे लगाना होगा वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रल वायर भी है, जिसके हमें इस एमसीबी पे हमें आउटपुट पे लगा देते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इनपुट की और आउटपुट की वायरिंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब इन दोनों वायर को हमें यहाँ पे सबसे पहले स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना होगा, और फिर स्विच बोर्ड से हमारे पास जो कनेक्शन है पॉइंट है एलईडी बल्ब वगैरह है उस पर कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा फेस का कनेक्शन कर लेते हैं। हमारे पास जो एमसीबी से आउटपुट पे जो फेस निकला है, इस वायर को हमारे पास जितने भी स्विच हैं हमको यहाँ पे इसको लूपिंग कर लेना है। आप यहाँ से इसको वायर को टुकड़े से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हो स्विच को, वरना आप इस तरह से इस वायर को छील के एक लंबा वायर निकाल लें और जितने भी स्विच आने वाले हैं आपको इसको इस तरह भी लूप कर सकते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नीचे की ओर जितने भी हमारे जो पॉइंट हैं इस फेस वायर को स्विच पे हमने लूप कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो चारों स्विच हैं, एक 5 पिन के लिए, 3 बल्ब के लिए हैं, एलईडी बल्ब के लिए। ये हमारी फेस की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 हमारे पास जो स्विच है वो एलईडी बल्ब के लिए है, और एक जो आखिरी वाला स्विच है ये 5 पिन सॉकेट के लिए है। तब यहाँ पे हमें इसके जो ऊपर की ओर जो स्विच का हमारा जो पॉइंट है इसका फेस का वायर हमें यहाँ पे लेके इस 5 पिन सॉकेट पे लगा देना है, जिससे हम जब भी स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस इस स्विच से होते हुए इस 5 पिन सॉकेट तक पहुँच जाएगा। और इस 5 पिन सॉकेट पे हमें न्यूट्रल की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल भी लाना होगा, जिससे हमारी 5 पिन सॉकेट की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरफ हमारा जो फेस के लिए पॉइंट है वहाँ पे हमें इस वायर को टुकड़े को लगा देना है। तो जब भी हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी 5 पिन सॉकेट ऑन हो जाएगी। ये स्विच हमारा जो होता है फेस से कटअप के लिए होता है। ये वायरिंग यहाँ पे हमारी फेस की वायरिंग इस स्विच बोर्ड में कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पे हमें इस बोर्ड में एक न्यूट्रल की ज़रूरत है। अब इसकी न्यूट्रल वायरिंग किस तरह से की जाएगी वो भी हम समझ लेते हैं। एक वायर का टुकड़ा हमने जो इस एमसीबी पे आउटपुट पर लगाया है, इस वायर पे यहाँ पे हमें इस 5 पिन सॉकेट पे देना होगा और इन तीनों पॉइंट पे भी देना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वायर में एक वायर के टुकड़े को और ज्वाइन कर लेना है, जिससे हमारा जो न्यूट्रल है, हमारी जो एलईडी बल्ब वगैरह है वहाँ पर हम इसका न्यूट्रल पहुँचा सके इस 5 पिन सॉकेट से ज्वाइन करके। तो एक वायर के टुकड़े को हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, और इस 5 पिन सॉकेट पे हमारे पास जो पास वाला टर्मिनल है यहाँ पे इसको लगा देना है, जिससे हमारा जो न्यूट्रल है इस 5 पिन सॉकेट पे पहुँच जाएगा। और हमने जो वायर का टुकड़ा ज्वाइन किया है दोस्तों, उसी से न्यूट्रल से हमें हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे बल्ब वगैरह एलईडी वगैरह है
वहाँ पे इस न्यूट्रल को देना होगा इस वायर से हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्विच बोर्ड में न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने न्यूट्रल को लिया है। अब इस वायर का टुकड़ा हमने जो इस 5 पिन सॉकेट से जॉइंट किया है, हमें यहाँ पे इस तीनों पॉइंट पे इसको जॉइंट करना होगा, जिससे हमारा जो न्यूट्रल है वो तीनों पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो इस वायर के साथ हमें यहाँ पे सबसे पहले एलईडी पे कनेक्शन कर लेते हैं। हमारे पास जो एलईडी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक वायर का टुकड़ा और जॉइंट करना होगा इस वायर में, ताकि इससे हम यहीं से जॉइंट करके हमारे पास जो पास में बल्ब है वहाँ पर भी हमें न्यूट्रल देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्मिनल है, 2 पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास एलईडी पे, एक न्यूट्रल के लिए एक फेस के लिए है। तो फेस तो हमें स्विच से कटअप करना होगा और न्यूट्रल हमें इस तरह से तीनों पे जॉइंट कर देना होगा। तो यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल दे दिया है। अब एक बार हम यहीं से इस तरह से न्यूट्रल पे जॉइंट करके हमारे पास जो पास में बल्ब है वहाँ पर भी हमें न्यूट्रल देना होगा। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल हमें कटअप नहीं करना होता है दोस्तों, न्यूट्रल हमें डायरेक्ट जॉइन करके डायरेक्ट देना होता है। हमें जो कटअप करना होता है सिर्फ फेस ही कटअप करना होता है। तो इस तरह से यहाँ से इस न्यूट्रल को हम इस बल्ब पे लगा लेते हैं। इसका भी हमारे पास एक टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल लगाना होगा। और इसी के साथ यहाँ पे हमें एक वायर का टुकड़ा और जॉइन करके हमारे पास जो पास में एलईडी बल्ब है वहाँ पर भी हमें न्यूट्रल देना होगा। तो इसके साथ हमें यहाँ पे एक वायर के टुकड़े को और जॉइन कर लेते हैं। इस वायर को आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको भी जॉइन कर लिया है और इस जॉइंट को हम यहाँ पे बल्ब पे लगा लेते हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक के जितने भी हमारे हाउस वायरिंग से लेके घर में जितने भी काम होते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना, नल फिटिंग करना, शीट फिटिंग करना, प्लम्बिंग के काम, उस सब कुछ आगे चैनल पर हम वीडियो डालने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी न्यूट्रल की वायरिंग बल्ब पे भी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक जो न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ पे जो जॉइंट किया है बल्ब से, हमें इस आखिरी वाले एलईडी पे लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी न्यूट्रल की वायरिंग हमारी जो हाउस रूम है उसमें कंप्लीट हो चुकी है। हमारे एमसी बॉक्स से स्विच बोर्ड में भी आ चुकी है और स्विच बोर्ड से हमारे पास जो तीनों पॉइंट है वहाँ पर भी हमने न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने न्यूट्रल को यहाँ पे लिया है, आउटपुट से लगा के इस 5 पिन सॉकेट पे लिया है और यहीं से इस तरफ जॉइंट करके इस बल्ब से लेके यहाँ पर लगा दिया है। हमारी जो न्यूट्रल की वायरिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे फेस की वायरिंग करना होगी सिर्फ। तो फेस के वायर के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो तीनों स्विच है यहाँ पे हमने फेस को कटअप कर दिया है पहले ही। अब तीनों पॉइंट से यहाँ पे हमें 1, 2 और तीनों बल्ब के लिए एक एक वायर का टुकड़ा जॉइंट करना होगा, जिससे हम जिससे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे एलईडी बल्ब के लिए फेस ऑन हो जाएगा, पहुँच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट 5 पिन सॉकेट के लिए, 3 पॉइंट बल्ब के लिए है। तो चलिए अभी स्विच से हम हमारे जो बल्ब है दोस्तों हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक वायर का टुकड़ा ले लेना है और इस स्विच के ऊपर की ओर लगा देना है। नीचे की ओर हमने फेस लगाया है, ऊपर की ओर हम इस फेस वायर को यहाँ पे ऊपर की ओर लगा देते हैं दोस्तों। अब जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस इस वायर में पहुँच जाएगा और इस वायर से होते हुए यहाँ पे हमें एलईडी बल्ब पे हमारे पास 2 वायर थे, एक पे हमने न्यूट्रल लगा दिया और दूसरे पे हमें यहाँ पे इस लाल वायर को लगा देना है, फेस वायर को। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम ये इस तरह से हमने यहाँ पे इस फेस को यहाँ पे लगा दिया है। हमें न्यूट्रल पहले ही दे चुके हैं और फेस वायर भी हमने यहाँ पे स्विच से कटअप करके इस बल्ब पे लगाया है एलईडी पे। ये हमारे पहली जो एलईडी है उसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे हमारी जो दूसरी जो बल्ब है उसके लिए हमें वायरिंग करना होगी। तो हमारा जो दूसरा स्विच है वहाँ पर हमें एक वायर के टुकड़े को जॉइंट करके इस बल्ब पे लगा देना है। ये वायर का टुकड़ा है हमारे पास, इस वायर को यहाँ पे हमें स्विच पे ऊपर की ओर लगा देना है, जिससे हमारा जो बल्ब का जो कनेक्शन है इस वायर से होने वाला है। यहाँ पे आपको स्विच पर लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना है, आपको स्विच पे ढीला नहीं रखना है इसको, वरना हम भी स्विच ऑन करेंगे तो हमारी लाइन स्पार्क होगी, चिंगारी उड़ेगी यहाँ से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे हमने जो वायर को स्विच पे ऊपर की ओर लगाया है फेस कटअप करके, उस वायर को यहाँ पे हमें बल्ब पे हमारा जो दूसरा टर्मिनल है पास में जो न्यूट्रल के पास एक तरफ तो हमने न्यूट्रल लगा दिया है और जो दूसरा टर्मिनल है उस वायर को यहाँ पे हमें लगा देना। अब जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस स्विच से कटअप होते हुए यहाँ से इस बल्ब को ऑन कर देगा। हमारा फेस इस वायर से जाने वाला है दोस्तों, लाल वायर से। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा स्विच है इस एलईडी के लिए यहाँ पे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लेना होगा और जो हमारा तीसरा स्विच है उसके ऊपर की ओर इस वायर को हमें लगा देना है। यहाँ से भी नीचे की ओर हमने जो स्विच है उस पर फेस कटअप किया है और ऊपर की ओर यहाँ पे हमारे जो जितने भी बल्ब के हाफ हैं पॉइंट हैं उस वायर को लगा के हम
हमारे जो पॉइंट है वहाँ पे लगा देना है, जिससे हमारे जितने भी फेस है, सर्किट वायर दोस्तों फेस है, वो इस वायर से होते हुए हमारे बल्ब को ऑन कर देगा। तो चलिए इस वायर को हमें यहाँ पे हमारा जो एलईडी है उसके दूसरी तरफ लगा देते हैं। एक तरफ तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगाया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे एक रूम के लिए वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप इसी तरीके से कितने भी रूम के लिए, पूरे मकान के लिए वायरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वायर को हमने यहाँ पे लेके इस एलईडी बल्ब पे लगाया है। आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों कि हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह उसकी फिटिंग की जाती है दोस्तों। तो चलिए हम समझ लेते हैं हमने वायरिंग किस तरह से की है। ये हमारे पास मीटर है, यहाँ पे हमारे इनपुट वायर लगे हुए हैं और यहीं से आउटपुट वायर को हमने दो वायरों को लेके, न्यूट्रल को और फेस को लेके यहाँ पे इस एमसीबी पे लगाए हैं। यहाँ पे न्यूट्रल लगाया है और यहीं से न्यूट्रल को कटअप करके हमने यहाँ पे इस 5 पिन सॉकेट पे दिया है और न्यूट्रल यहीं से हमने जॉइंट करके यहाँ पे लिया है और यहाँ से इस बल्ब पे लिया है। इस तरीके से हमने न्यूट्रल को जॉइंट किया है दोस्तों। और अब फेस का समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे इस फेस को आउटपुट से लेके यहाँ पे लगाया है इस एमसीबी पे और यहीं से एक आउटपुट वायर लेके यहाँ पे हमने जितने भी हमारे जो स्विच आने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने सब स्विच पे नीचे की ओर लूपिंग किया है और यहीं से नीचे की ओर इस 5 पिन सॉकेट से भी हमने लूपिंग किया है स्विच को। और हमारे जितने भी स्विच यहाँ पे फेस आ चुका है और यहीं से हमने एक वायर के टुकड़े को जॉइंट लेके इस बल्ब पे लगाया है और यहीं से एक वायर को लेके इस बल्ब पे लगाया और यहीं से लेके इस बल्ब पे लगाया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों कि वायरिंग किस तरह से की जाती है। अब हम यहाँ पे इस लाइट को चालू करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाइट को ऑन कर, ऑफ है अभी हमारी लाइट। अब इसे ऑन करके देख लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। हम लाइट चालू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मीटर चालू हो चुका है, मीटर में लाइट आ चुकी है। अब यहाँ से हम इस स्विच को ऑन करके देख लेते हैं। हमारी लाइट चालू करके लाइट को चेक कर लेते हैं। अब हम ये हमारा जो पहला स्विच है इस बल्ब के लिए है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने जिस बल्ब को स्विच को ऑन किया है तो यहाँ पे हमारी लाइट चालू हो चुकी है दोस्तों। अब दूसरे स्विच को भी हम यहाँ पे ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बल्ब भी चालू हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी जो तीसरी एलईडी है हम इसको भी चालू करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लाइट वायरिंग, हाउस वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों कि हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह फिटिंग की जाती है, किस तरह हमारे से मीटर से घर पे कनेक्शन आता है, किस तरह स्विच बोर्ड पर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह बल्बों में इसको वायरिंग की जाती है, कनेक्शन किया जाता है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, हम जितने भी हमारे घर में हाउस वायरिंग से लेकर नल फिटिंग तक जितने भी काम होते हैं दोस्तों, हम आगे चैनल पर काफ़ी वीडियो हम डाल चुके हैं और आगे भी डालने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।